सोशियोलॉजी से मास्टर्स तो कर लिया, बट अब समझ नहीं आ रहा क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में है। तो आज आपके इसी सबसे बड़े सवाल का जवाब मैं देने वाली हूँ कि क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, और कैसे आप उनकी तरफ यहाँ पे जा सकते हो। तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं, सारे सोशियोलॉजी एग्जामिनेशन अपडेट रिलेटेड सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे पास होती है वो अकेडमिक और टीचिंग करियर्स में अपॉर्चुनिटीज होती है। ठीक है, जैसे जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब अगर मैं बात करूं, तो आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, जो कि एक हाईएस्ट डिग्री है। इसके अलावा पीएचडी आप कर लेते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका यहाँ पर आप सभी लोगों के पास होता है, जो कि एक सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब है जो आपको सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से देखने को मिल सकती है। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर आप बन सकते हैं। इसके अलावा स्कूल लेवल पर भी होता है, जैसे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर आप बन सकते हैं, बट उसके लिए बीएड यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है। तो वो चीज है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का हमारे पास जो बेस्ट तरीका होता है वो है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी कि इस एग्जामिनेशन को अगर आप क्वालिफाई करते हो तो ऑल ओवर द इंडिया आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे जहां भी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है आप अप्लाई कर सकते हो। अब यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ही सिर्फ हमारे पास एक लौता ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा स्टेट वाइज सेट एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, जैसे कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसके थ्रू भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर बन सकते हो। अब ये जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन है, सबका जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम होता है। और इसी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है मैं आप सभी लोगों को यहाँ पे कराती हूँ, जिसमें आपका एक जनरल पेपर पेपर वन का सेक्शन होता है, एंड सोशियोलॉजी जो आपका पूरा कोर्स सिलेबस है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे सोशियोलॉजी के होते हैं, 50 क्वेश्चन यहाँ पे पेपर वन के होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट काफी अच्छे खासे लेवल का ये पेपर होता है। इंडिया के टॉप 10 टफेस्ट एग्जामिनेशन में ही आता है, तो बहुत अच्छे लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी होती है। अगर आप और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं इस एग्जामिनेशन रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेडिकेटेड प्रिपरेशन के लिए कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड नॉट जस्ट यूजीसी नेट, सेट एग्जामिनेशन के भी बहुत ऑप्शंस आपके पास हैं। जैसे यूजीसी नेट तो साल में 2 बार जून एंड दिसंबर में कंडक्ट करवाया जाता है, बट अभी करेंटली मैं बात करूं तो लगभग 7 से 8 सेट एग्जामिनेशन है जिनका ऑफिशियल अपडेट है, जो स्टेट वाइज आपके एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जैसे महाराष्ट्र सेट आपका भी सितंबर में है, राजस्थान सेट 13 सितंबर को है, और इसकी फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, 31 जुलाई लास्ट डेट है, तो ये भर सकते हो। छत्तीसगढ़ सेट की फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, ये एग्जामिनेशन अक्टूबर में होने वाला है। जम्मू कश्मीर सेट की फॉर्म फिलिंग अभी चल रही है, अक्टूबर में ये एग्जामिनेशन होगा। तेलंगाना सेट का भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है, अक्टूबर में एग्जाम होगा, फॉर्म फिलिंग भी अभी स्टार्ट होगी शायद। गुजरात सेट आपका नवंबर में होगा। डब्ल्यूबी सेट की, वेस्ट बंगाल सेट की भी फॉर्म फिलिंग एग्जामिनेशन होगी दिसंबर में। एंड बहुत जल्दी हाई चांसेस है मध्य प्रदेश में फिर से सेट एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन आने के। मध्य प्रदेश में फिर से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, लगातार पिछले 2-3 साल से तो आई रही है, और अपकमिंग एग्जाम टाइम में भी आने को देखने को मिल सकती है। तो अभी जो है गोल्डन पीरियड चल रहा है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, हाईएस्ट पेइंग जो जॉब है अगर आप अचीव करना चाहते हो, हाईएस्ट डिग्री पीएचडी अगर आप अचीव करना चाहते हो, तो ये बेस्ट टाइम है। डेडिकेटेड बैचेस प्रिपरेशन के साथ आप इस ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है वो है रिसर्च एंड पॉलिसी एरिया। जैसे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जब आप करते हो, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल बनाता है। तो जब आप पीएचडी कर लेते हैं तो काफी सारी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। एंड रिसर्च पीएचडी करने के बाद याद रखें, ऐसा नहीं है पीएचडी करने के बाद सिर्फ आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाके ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो या प्रोफेसर बन सकते हो, ऐसा नहीं है। पीएचडी करने के बाद जब आप रिसर्च में इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो, तो गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज होती हैं वहां पर भी रिसर्च डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं, एंड उसमें भी पीएचडी स्कॉलर्स को यहाँ पर पोस्ट किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, टीचिंग में नहीं जाना चाहते, बट रिसर्च का अगर आपको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, पीएचडी आपने किया है, रिसर्च के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हो, तो आपको काफी सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में भी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है। तो ये आपके लिए एक और करियर ऑप्शन है। इसके अलावा गवर्नमेंट एंड सिविल सर्विसेज तो है ही, जैसे यूपीएससी है, तो यहाँ पर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ जा सकते हो एडमिनिस्ट्रेटिव में। इसके अलावा
जो आपके स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू आप डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बन सकते हो। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की जो डिग्री है वो आपको काम आ जाएगी। जो स्टेट वाइज पीसीएस एग्जामिनेशन होते हैं उसके थ्रू डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर आप बन सकते हो। इसके अलावा एनजीओ डेवलपमेंटल सेक्टर में काम किया जा सकता है, जैसे नॉन प्रॉफिट डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर और इन सारी चीजों से आप रिलेट कर सकते हो। कॉर्पोरेट एंड एचआर सेक्टर वाली जॉब भी यहाँ पर हमारे लिए होती है। जैसे आप देखो काफी सारे पीएसयूज होते हैं तो वहां पर भी एचआर की पोस्ट वगैरह है। जैसे अभी मैंने आपको कुछ दिनों पहले ही गेट एग्जामिनेशन के बारे में बताया था, तो गेट एग्जामिनेशन सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में भी होता है। पीएसयूज में आपको जॉब करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने गेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया तो पीएसयू में जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। बट आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे। ऑल तो थोड़ा कम वेटेज होता है ह्यूमैनिटीज वालों के लिए, बट एचआर सेक्टर में यहाँ पे सोशियोलॉजी के बेसिस पे भी आप कुछ सेक्टर्स में अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा मीडिया एंड कम्युनिकेशन की फील्ड में भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से काफी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आप बन सकते हो। जैसे काफी सारे आज के टाइम पे जो एडटेक इंडस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा ग्रो कर रही हैं, तो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज है सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की, रिसर्च एरिया में अगर आप काम कर रहे हो, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बनने का भी मौका मिल जाता है, जहां पर आप एकेडमिक फील्ड से भी रिलेट हो सकते हो एंड काफी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। इवन अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में कई गवर्नमेंट सेक्टर से भी ज्यादा सैलरीज आपको यहाँ पर मिलती है। तो बस आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी में जाना है। बाकी जो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपको प्रमोशन चाहिए, असिस्टेंट से एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, देन प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए पीएचडी कंपलसरी होगी। तो आपने क्या करियर पार्ट डिसाइड किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी किसी भी चीज से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो भी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। डिटेल बैचेस भी यहाँ पर आपके लिए यूजीसी नेट सेट पीएचडी रिलेटेड एग्जामिनेशन सबके लिए अवेलेबल हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। अपकमिंग सेट एग्जामिनेशन रिलेटेड भी सारी प्रिपरेशन मैं आपको करवा रही हूँ, सो इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सारे एग्जामिनेशन रिलेटेड जो अपडेट है, सोशियोलॉजी की प्रॉपर क्लासेस जो हैं सेट एग्जामिनेशन के लिए वो भी ऑलरेडी यहाँ पर चल रही हैं। जैसे 12:30 PM क्लासेस हैं तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। सो आज के लिए बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।